1931 को हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर? मध्य प्रदेश की वानपुरा करवे में 3 अप्रैल सन 1931 में हुआ था। उनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी जाने माने लेखक और पत्रकार थे। बापा मध्य गोटे लेखक और पत्रकार थे। इसीलिए मन्नू भंडारी को लेखन का संस्कार विरासत में मिला। मागणा मागणार मिलगला। बापा अच्छा जेहेतु से विभाग रे तो एते कष्ट करिया केते पड़िबनी। आगुरु किछि किछि मुंडरे ज्ञान अछि। से ज्ञान लेखिबार शैली ए सब तांको आगुरु जाना थिला। इसलिए उन्होंने बाद में लिखना शुरू किया। उनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, परंतु उनके बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी था, परंतु लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। इसका पेन नेम हो गया। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू का नाम चुनाव किया। एमए की डिग्री हासिल करने के उपरांत उन्होंने कुछ समय के लिए कोलकाता में अध्ययन कार्य किया। फिर एमए वही श्रीमान वही नहीं है? अच्छा, फोन में है? नहीं तो सुनो, स्टोरी तो है, सुनो। फिर उन्होंने क्या किया? एमए की डिग्री धारण के करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कलकत्ता में अध्यापन कार्य किया, लेक्चरर का कार्य किया था। फिर दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राध्यापक बन गए। अध्यापक से बड़े प्राध्यापक जो रीडर है गले, तापर धीरे धीरे रीडर है गले। उनका विवाह हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। तो मन्नू भंडारी कौन थी? नहीं, अध्यापक तो थी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग, ठीक। तो उनका बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी, ठीक है, महेंद्र कुमारी था। लेकिन बाद में उन्होंने मन्नू के नाम पे ज्यादातर उनकी साहित्य लिखना शुरू किए। उनका किसी के साथ विवाह हो गया, हिंदी कथाकार जाको बाहर सी भी सही राइटर लेखक व कथाकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। विद्यार्थी जीवन से ही मन्नू भंडारी की रुचि कहानी लेखन की ओर रही। वह नई कहानी आंदोलन के प्रमुख पक्षधर रही। उनकी अधिकांश कहानियां नारी के अकेलेपन और उसकी त्रासदी की संवेदनापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए चर्चित हुए। अधिकांश कहानी गुड़िक कौन? नारी जो अकेलापन, गोटे नारी जिते एकुटियापन महसूस करे, तार मनर परिवर्तन, तार मनर स्थितिर तार हालात केमिति नहीं से लिखुଥିଲେ। ज्यादातर नारी होने के नाते वे और भी अधिक गहराई और बारीकी से उसे अभिव्यक्त करने में सफल हुई। जेहेतु से निजे गोटे नारी, तेणु नारी मनर अकेलापन टाको आउरी सुंदर बारीक बारीकी पूरा प्रत्येक घटना कोण अनुकोण को लेकिन से साहित्य रचना करथिले एवं ताहा सफलतार सहित रचना करथिले। वे नारी को पूर्वाग्रह मुक्त नारी की दृष्टि से देखे जाने के पक्षधर है। इसीलिए अपनी कहानियां और उपन्यासों में वे नारी की सच्ची और यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती है। तो प्रत्येक नारी कहानी रे नारी जीवन यथार्थ एवं सच्ची कहानी को लेकिन से रचना करते। साहित्य मेरी प्रिय कहानियां पुस्तक की भूमिका में वे लिखती है। उस पुरानी बात में कहीं एक बहुत बड़ी सच्चाई है। यातना और करुणा हमें दृष्टि देती है। विषय लेखा गुड़िक यातना एवं करुणार भाव, ये विषयटा जोड़ा पढ़ा से अंश अच्छी। अपने सुख और उल्लास के क्षणों में हम अपने से बाहर होते हैं और औरों के साथ होते हैं। हो सकता है उल्लास और प्रसन्नता के क्षण मेरी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ क्षण रहे हो, लेकिन यातना के वे क्षण मेरे अपने ही और सुजन धर्मी है। उल्लासटा खुशीटा हुए तो अन्य मान सहित बांटी कुंटी थुला, कि अकेलापनटा दुखटा से सब ही सी खोराक जगै देथिला सृजनशील हवा पाई, आहुरी सुंदर सुंदर लेखा लेखिबा पाई। ताहा थिले सृजन धर्मी। इन्हें विभिन्न कहानियों में अभिव्यक्ति ना मिली होती तो निसंदेह जिंदगी का बहुत कुछ टूट बिखर गया होता। तो जदि किछि लेखारे बहुत किछि न मिली था, सफलता न मिली था, निहाती भाव जीवन बिखरी जाता, कारण जीवन ही सेमती थिला यातनामय जीवन। तो सही यातनामय जीवन भितरे
किछिटा समय बाहर करिकी से सेई नारी रो जातनामय जंजालमय अकेलापन को नेइकिना बहुत गुड़ाए उपन्यास आउ तुमर कौन गल्प लिखिं ता भीतर गल्पटी गोटे। मनु भंडारी हिंदी के लोकप्रिय कथाकार में से एक है। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास महाभोज महाभोज का उनका एक लिखा हुआ उपन्यास पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय है। ताको नेकिना नाटक मध्यम करा जायतिला और बहुत लोकप्रियता हासिल कर दिया। इसी प्रकार यही सच पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई। गोटे फिल्म मध्य लिखिते जार ना थिला रजनीगंधा तापई मध्य बहुत लोकप्रिय से हेतिले और उसको सन केते लिखा थी 6 ना 7 ना केते 4 ना 5 केते सॉरी कौन संग्राम केते लिखा है 19 सात माने जानिबो उल्टा एमिति माने ओडिया 7 टा जोडा रो ऊपर टेकी देचंती है। हाँ 6 केते लोक ओडिया रे 7 टा को एमिति बुले खाली लिखंती आउ केते लोक 7 टा तुम ओडिया रे आउ केमिति एटा माने एमिति रे एमि नांदी हां एमिति भी लिखंती नहीं 7 हां तमे जो 7 टा एमिति एमिति तीन भळा मुंडळा आउ केते लोक एमिति मध्य लिखंती नहीं खाली सेमती भी केते लोक लिखंती एमिति बुले की एमिति कर देले 7 जा भी हो ताको ऊपर 6 इंग्लिश रो 6 को टिके आउ टिके गोटे घेरा मारी ऊपर टेकी देले हे गला हिंदी रो 7 वो हिंदी रो 1 रु 9 जाय शिक्षा पई गोटे सबु इजी कोन जो माने 1 2 शिखितो आ 1 2 शिखितो मिसे मासे जोड़ी देले से सब हे जाउ न तो खाली 3 3 3 टाको उल्टे देले 6 3 3 को उल्टे देले 6 न हां अच्छा क्वेश्चन जदि 5टा थिबो आ तुमको 6 लेखिबार थिबो ताले कोन करिवो माने क्वेश्चन कोन 10 सपोज सपोज 1 नंबर हैला 1 नंबर क ख 1 नंबर देथिबो किंतु जो एमसीक्यू गुडा क ख ग घ ले देला हैला 2 नंबर समथि विभाग अनुसार 2 नंबर देला 2 नंबर क ख ग 3 नंबर क ख ग 4 नंबर क ख ग 5 नंबर क ख ग एमते कि 6 जाय जीवो कि कोन आ कोन 10 जाय जीवो कि केबे जदी गला सेठी जदी तुमको 9 लेखियार दिबो कोन करिवो अच्छा वेरी गुड हाँ लिखिदेले चलिए किसी असुविधा नहीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त उसके अतिरिक्त उन्हें हिंदी अकेडमी दिल्ली का शिखर सम्मान भारतीय भाषा परिषद कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान आदि कई सम्मानों से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। बहुत गुड़ाए प्राइज पत्र से पाई माने लेखा गुड़ाक एत जन आदृत होने सारस्वत पुरस्कार सहित अलग नाटकीय पुरस्कार बहुत गुड़ा से पाई संगीतज्ञ पुरस्कार संगीत नाटक पुरस्कार से पाई तो तांकर प्रमुख रचनाओं में से क्या है कहानी संग्रह में एक प्लेट सोला मैं हार गई 3 निगाहों की एक तस्वीर यही सच है अकेली त्रिशंकु आंखों देखा झूठ उपन्यास में है आपका बंटी महाभोज 1 इंच मुस्कान नाटक में है बिना दीवारों का घर फिल्म पटकथा का है रजनीगंधा स्वामी निर्मला दर्पल निर्मला अच्छा এটা फिल्म कथा का लेकिन निर्मला का लेखक कौन प्रेमचंद उपन्यास नहीं निर्मला गोटे उपन्यास ताको प्रेमचंद लिखते ये निर्मला जो है ये एक फिल्म का पटकथा है फिल्मी टे गोटे मूवी टे ठीक आज का स्टोरी जो है मजबूरी मजबूरी क्या है किसी का मजबूरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे मनु भंडारी का मजबूरी हमें आगुर जानते से स्त्री लोक मानकर सब अकेलापन को लेकिन ज्यादातर साहित्य लिखते ये गोटे कहार अकेलापन थी पुणी से पुणी गोटे स्त्री लोकटे ताकू लेकिन तार कौन गोटे मजबूरी थी ताकू लेकिन स्टोरीटा लिखते बेटू को खिलावे जो एक घड़ी उसे नाव में सोने की घड़ी बेटू को खिलाओ जो एक पहर उसे दिलाओ में सोने की मोहर छोट छुआ को जमी आ जन मामू कहीकिना छुआ को दोली खेलिकी छुआई दियंती खुआई दियंती मिछि मिछि गप कहती जोड़ी जाड़ी गीत सब लोरी गुड़ा शुणाती ये जो ऊपर दिदाड़ी गोटे प्रकार लोरी हिंदी गोटे बुढ़ी अम्माटे तार नाती को शुणाऊ बेटू बोली डाकुची ताको नाती
तार बड़ नाती ताको सुनाऊची। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। नाली रंगर माटी रे घर गुड़ी को लिपुची और एक गीत टी से लोरी टी को गाई चली थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी। मुहरे गोटे चुट्टी जो लंबा लंबा चुट्टी रू किछिटा अंश आसिक मुहरे पड़ी जाइए लटकुची और उनके हिलते सिर के हाथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। गीतर जमी लोरी माने गीत बोलिले आम जो ताली बजौवा ता सहित गोटे वाद्य यंत्र बाजु था ठीक सेमती से जो लिपा पोछाटी करुची दृश्य टी वर्णना कर कवि। तो जो लिपुची घर तार चुट्टी आसिक मुहरे पड़ी गीत ताले ताले से जो हलुची पिटी होची मुहरे सतेकी लगुच तार लोरी ताले ताले गोटे बाजा बाजिला जो गोटे कि तारी ताले ताले से चुट्टी हलुची। बरसात मलने के लिए बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा आ गोटे कैरेक्टर अच्छे नर्मदा तार ना अच्छी नर्मदा ने जो यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली अम्मा यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठ गई। तो से जो नर्मदा से कहे काली परा तुमर आंठुरे दर्द होउतला कष्ट होउतला उठी बसी पारुनथला आज एते मौसम से समयटा शीत दिनर समय तो शीत दिनर सकाळ सकाळ आज आसिकी अगणारे लिपिया पई कि बसी जाइछ ए जो लिपुथवा दृश्यटी को देखिकी नर्मदा ताको एमती किछि कहूची। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में वो बोली अरे नर्मदा मेरा बेटू आ रही है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली बेटा मेरा आवेगा। गाइबार शैली बेटा मेरा आएगा एमती कही बोली बोली के अरे नर्मदा जान मोर बेटू आसो बेटा बेटू अलग दी जन बेटा है तार पुओ बेटू हूँ तार नाती को से संबोधन कर। अहो तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल, नर्मदा बोली। नर्मदा को ओहो रामेश्वर लल्ला तो आ रहे हैं कल, तारे ना हला रामेश्वर। मैं कहा नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वो दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं, इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा। माँ को बड़ है तथापि आसले मो कोल निहाती से सोइब, पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी। अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू? तो गोदी में सोएगा जो प्रथम तक कहते किए ता पुओ जे कि एते बड़ हेलानी चाकरी कलानी तार छुआ पिला हेलेनी किंतु तथापि से आसिकी जेमिति हेले छुट्टी हेला माने घर को गाँ को आसो आम कोल टिके सोई पड़िबो। किंतु एबे मु कहदेबी तू कौन सोइबो एबे बेटू सोइबो ना नाती सोइबो कोल। और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली लेरी लेरी मैंने भिगो रखी है जरा बाहर के आंगन को मार दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते ही रह जाए। खड़िया भिगो रखे जो खड़ी रे जेमती माटी घर मान लिपा पोछा करी जो पकाती चित्र काटती ओदा करी ना भिगेकी तापर से कले से चित्रटा हुए। माटी नाती पिताजी का जो बच्चा होता है मतलब बेटे के बच्चे को जैसे कि हाँ उनके पिताजी का बच्चा ठीक बेटे की बच्चा और दादी की बेटे की बच्चा बोचे नाती नातन बोलते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? अच्छा हाँ हाँ नाती नातन पोता पोती भी बोलते हैं। हाँ हिंदी में तो पोता पोती बोलते हैं। ओडिया रे हमें नाती कहे नाती नातुनी नातन भी कहीं बार वो बोलते हैं लेकिन नाती नहीं बोलते नातन बोलते। लड़की के बच्चों को बोलते हैं। अच्छा तुम्हारे नाती नातुनी भी बोलती किंतु अलग अलग। लड़की के बच्चों को नाती नातन बोलते हैं लेकिन बेटे के बच्चों को पोता पोती। हमारे यहाँ सबको नाती नातन बोलते हैं। हमारे ओडिया लोग नहीं ना कौन आओ कौन आगे नुहे झीर पुओ झील को नाती नातुणी पुअर पुओ झील को नाती नातुणी किंतु से नाती नातुणी बोले अलग अलग संबोधन करेंगे। से नाती नातुणी माने माँ रो बापा माँ को डाके अजा आई आ बाबा रो बापा माँ को डाके जेजे बापा जेजे माँ। जैसे कि तुम भी अलग अलग बोलते हो ना नाना नानी दादा दादी ठीक इसी प्रकार। तो बस ऐसा मानना कि सब देखते ही रहे बढ़िया रे चूर्ण लगे बढ़िया रे लिपा पोछा करेंगे एते सुंदर ड्राइंग करेंगे समस्त देखिक रही
क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं मार लेती। आजकल हाथ तो थरुची ना मु निजे कर दियंती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वो फिर गाने लगी। फिर बूढ़ी गाउची, और चिड़िया चुन करो बेटू ऊपर आई नून करो नून करो नून करो, ये तरह गोटे लोरी लोरी कुछ गाउची। ले मैं तो भूली गई क्या है उसके आगे, भूली जाइए तापरे कौन बोली मन मन भावुची एवं पचता, अरे मैं तो भूली जाइए तापरे कौन अच्छी। रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। तो जेतेबेले पुआ बड़ छोट थिला, बहुत गुड़े गीत मार मन थिला, गाउथिला, छुआ को सुआउथिला। तापरे छुआ बड़ हो गला, रामेश्वर जी तार पुआ बड़ हो गला, तो उसके बेटा का नाम क्या था, रामेश्वर, नहीं रामेश्वर, स्वर नहीं, रामेश्वर। तो बिना लोरी मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था, बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा। बापा तो कभी बिना लोरी तो सोना भी छुआ भी सही भलिया हेतुव। अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, एबे तो टिके बड़ा हो जीवनी, अगणारे दौड़ा दौड़ी भी करिवनी। और उसकी और उसकी उसकी कल्पना में खोई खोई वह बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। टुक टुक है कि देखुथिबो ताको टिके टिके कि तो मने पकोची सेतेबेले लास्ट टाइम आसीथिले 2 मासर हेइतिला, तो जेतेबेले दादी जाई ता आगे ठिया दिला टुकुर टुकुर हेकि ताको आखि रे देखुथिला। सूरज भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी, सॉरी सूरत भी एकदम रामेश्वर पर पड़ी है उसकी, पूरा बापा भलिया मुंह मध्य तार सेमती अच्छी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। अरे वो हंस पड़ी, तापर एबे देखो पूरा चारियाडे घर सारा से सेमती हसी खेलिकी बुलुथिबो। अरे वो हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा। बुढ़ी ये सब भाभी गिरा तार खुशी रे अधिक आहरी आनंदित हो जाउतला। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में शनि दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए टिकाते हुए उन्होंने उठ टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सद आसी उनके मुंह से निकल कर रह गई। आंठुर दर्द आगुरी हमें पड़े उठुची जेतेबेले काम सारिकी पूरा हाथ लगे उठिले भी तार जो कष्टटा महसूस होची, तो सेटा को नेकी एक सर्द आहसी उनके मुंह से निकल कर रह गई, माने कष्टटा बाहरी आसु आसु रही गला। तार तो जोड़ों में दर्द था, आर्थराइटिस पेशेंट। वह उठ नहीं पाई तो बड़ी ही कातर स्वर में बोली, अरे नम्रता मुझे जरा उठा दे रे, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। उठी पारने मते टे उठे दे रे, मोर आंठ गुड़िक लगी जाइए, माने हाड़ गुड़िक स्टिफ हो जाइए, मु उठी पारने उठे दे। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो, बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। अरे नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाए और खटिया पर लेटा दिया। फिर ताको कुछ समस्त तो पुआ बहु आसुचंदी बोली कोन एते सारा काम, आंठु गोतर दरज एते समस्त तांका घरକୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, तांका घरକୁ आसिकी बासन फासन बर्तन बर्तन धो लिया करती थी। तो इसका नाम था नर्मदा। तो उन्होंने नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ को धो दिया, फिर लेकर खटिया में लेटा दिया थोड़ा। तू भी कैसे बात करती है नम्रता, 3 बरस के बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी ना लिपू, कौन कथा कहूँ, 3 वर्ष पर मोर छुआ पिला सब आसुचंती बा पुआ बहु नाती, तो मु गोटे लिपा पोछा करिबिनी। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मेरी जाती हो उनके पीछे, तू यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे, तो मैं खालटारे ता पाएंगी एते व्याकुल होउचे मरि जाउचे, तार यदि एते वर्ष होला आसिर माने तम प्रति किछि मोह माया नहीं, ए कथा नम्रता कहूची बुढ़ी को। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना,
देखे मो छुआ विषय किसी कहनी, यह तो मैं जानती ही हूँ 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसने दिन कैसे बिताते हैं, पर क्या करे, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है ना। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यूं नौकरी करने परदेश में नहीं दुरा देती। पर और उनके कुछ क्षण पहले पुलकित चेहरे पर मायूसी छा गई, आंखें अनायास ही डबडबाई, आखि भर भर हेई आसिला, लुह छल छल हेई आसिला। तथापि कहूची मो पाखे यदि बहुत सारा टंका था थोड़ी ही दूर देश को परदेश को छुआ को पठे था कि चाकरी करने आ 3 वर्ष है से आसनी ताकू केते कष्ट होतिबो मते मन पड़ो ये सब कथारे, किंतु कोठी ना कोठी मन भितर जो दुख अकेलापनटा अच्छी सेटा को महसूस करिकी तार आखि मध्य ओदा ओदा छल छल हो जाता किसी समय पे। नम्रता यही वर्षों से काम करती है, अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब तक उनका दिल दुखा दिया करती है, जब तक उनका दिल दुखा दिया करती है। नम्रता कई वर्ष बहुत दिन से काम करे बुढ़ी पाखे, सब भल बुढ़ी मत भल पाए, बुढ़ीर मध्य से जत्न निए, किंतु तथापि बेले बेले जेहेतु पुओ 3 वर्ष है आसीनी तो सही कथा को लेकिन कोठी ना कोठी केतेबेले छोट मोट कथा कही दियंती, टाण टाण कथा मन पकई दियंती जोटा कि कष्ट दिए, बुढ़ीर दिल दुखा दिया करती थी, केते मन दुख कर दिए। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज वो मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। तापर आउरी किछि माने रागी कि से बुढ़ा से पुओ बों को विषय कहबा को इच्छा थिला, से नाई आज बुढ़ीटा एते काम कलाने गोड़ हाथ काटुची कहि कि ना से चुप तार खातिर तरस खाकर उनके ऊपर वो चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही। बोली एक शब्द समय ग्वाले को कहती जाना कि कल दूध जल्दी दे जाए और अब दूध ज्यादा लगेगा। गोपाल को कहीदेबू जो गला बेले तो क्षीर काली टिके अधिका देव एवं काली को एबे जेहेतु नाती आसो टिके अधिका क्षीर लागिबो। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए। बच्चे वाले घर अब हो जाएगा, घर में कोई नहीं है, बूढ़ी अकेली है, लेकिन अब बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे वाले घर तो है, वहां पे दूध ज्यादा लगेगा, इसीलिए वाले से बोल देना कि कल से थोड़ा ज्यादा दूध लाने के लिए। और जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक तू चौका बर्तन करके यही रहा करना। तो जते दिन जाए मोर से बंधु कुणी पुओ बहु नाती मैंने रही तू आ घर को पड़ेबुनि बासन कुसन माजी तू यही रहबो काले केते किसी दरकार पड़िबो। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा। लेन देन की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को 1 कहूंगी तो वो 5 देगा। दबा नबा कथा चिंता करना, मु रामेश्वर को पुओ को जदी कहबी 1 टंका देबो से 5 टंका दे देबो, तेणु करिकी छुआ पिला घर काम अच्छी तू रही जा टिके एमती कहिके बुढ़ी टाको टिके तसल्ली दउचे बरं रहिबा पई कि कहूची। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। किछि तो थिला तार जो हाड़ गोड़ गंठी रे दर्द दरज कष्ट ता सहित नर्मदार ये जो कथा जे एते दिन हैला आसी नांती पुओ माने मो मानाई तो तार उत्साह को टिके भांगी देथिला बुढ़ीटार। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ ना कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बेसरी लोरियां याद करते गुनगुनाती रही। तार भूली जाइथिबा लोरी गुड़ाक हल्का बिछणारे पड़ी खटरे पड़ी गुनगुन थईकी गुणगुण करी गाई चलती। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन में मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने के पहले ही उठ बैठी। राति हो गला, निद नाई, राति पहले नाई नाती आसीबो, तेणु करिकी एमती एमती तार सकाळ हो जाइए भोर भोरू सूर्य उदय पूरा आरंभ से उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया। घुटने रे जो एते सारा दर्द थिला किंतु जेहेतु पुआ आसीबो नाती आसीबो बहु आसीबो से कष्टटा कुआडे पळेला तारा आ ताकू एबे किछि लागुनी। और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। आ जो ठंडा दिनटा शीत मध्य आ ताकू होनी खुशी के मारी ठंडक भी नहीं लगता और जोड़ों में दर्द भी नहीं कहाँ पे गायब हो गया। 7 बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रखा ही दूं, दूध तो गर्म करके रखी दूं तो छोट छुआ तो सांगरे आसीबो, क्षीरटा गरम कर रखी दे 7टा बाजू बाजू आसी जिवे काले। फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी, ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी
तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। तो एबे तो चा मिलिबनी एते ठंडा एते सकाळु सकाळु तो तांकर चार अभ्यास थिबो जदि मु सब सजाड़ी की न रखिबी कौन करबे हमको दूसरा चूल्हा भी जला दूं आ गोटे चूल्हा लगे देला गोटे चूल्हा रे क्षीर गरम करिया पे आ गोटे चूल्हा रे चा नहाने को गरम पानी भी तो चाहिए गाधे पे गरम गाधे पे गरम पानी भी चाहिए से बुढ़ा बुढ़ी ना ये बुढ़ा बुढ़ी जना पड़ ये बुढ़ी की से बुढ़ा बुढ़ी किछि जना पड़ुनी बड़ विषय बड़ विषय ठीक है। उस कड़कदाती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे उपयोग कर डाले निजे थरुची हाड़ गोड़ दरज आंठू दरज एते ठंडारे साधारणतः बुढ़ी हो गले बयस हो गले ठंडा दिन शीत दिन टिके अधिक आंठू गंठी दरज हुए दरज एते सारा सर्दी माने ठक ठक ठंडारे भी से निज कथा छाड़ी पुओ बोहूंकर गरम केमिति रहिबे चाहा केमिति पीबे गरम पानी केमिति गाधेबे सेतिरे आयोजन रे लगी पड़े फिर सोचा लगे हाथ तरकारी फिर सोचा लगे हाथ तरकारी भी काट दूं नहीं तो वे इधर आएंगे और उधर में चूल्हे में सिर देकर बैठ जाएगी तापर को जाउची तरकारी पत्र परिया पत्र काटी कुटी किना सब रेडी कर देबो से आसी किना चूल्ही पाखरे बसी जीवो रोषेई करबा पई 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है घड़ी दो घड़ी उससे बात भी करूंगी इसका क्या ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे ये किए ये हूँ बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ा जी की भल मंद राजी खुशी भल अच्छु बाबा केमती अच्छु पचारि पुछी दे तार औषधालय को पळेबो से तार गोटे औषधालय रे काम करछि गोटे मेडिसिन स्टोर रे तेणु से तार पळेबो तरकारी भी कट गई अब क्या करे परिया मध्य कटाकटी हो गला रोसई पई एबे कौन करिवो अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो अपेक्षार जो कष्टटा अपेक्षा करिया जो समयटा 5 मिनिट अपेक्षा करथिबो लागुथिबो जेमिति घंटाटे अपेक्षा कलेनी से जो तकलीफटा सेटाको टिके हल्का करिया पे कि ना निजो को से बहुत ही बिजी कर दो किसी ना किसी काम रे इसीलिए वो बोलते हैं जिसे प्रतिक्रिया की बोझिल क्षण महसूस ना हो पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज आ रही घुंघरू जो घोड़ा से सब टांगा घोड़ा घोड़ा जाऊँगी तार आवाज घोड़ा को मझिरे मझिरे आवाज आई और टांगा अम्मा के घर के सामने रुका घोड़ा गाड़ी को हमें टांगा बोली कहूचे तो टांगा आसिकी अम्मार दांडे रे रहीगला अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी पागल भलिया पागल हेकिना जेहेतु निज लोक माने आसुचंती से पुणी बहुत दिन परे तो पागल भली जाइकिना दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से अपने बच्चे को छीन रही हो लागुला गोटे चोरटे छुआ को नहीं दौड़ी पड़ोचे से एमती गोटे दौड़ी जाएगी रामेश्वर पाखु छुआटी को छड़े आना देखापी और कसकर उसके सीने से चिपका लिया ताको निजर हृदय लगेदेला छुआटा को जमी गेलो करती छुआटा धरी गेलो कला चरण छूते रामेश्वर की पीठी पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेर में उसे लपेट लिया तो जिते नमस्कार कर गोटे दृश्यर वर्णना कर कवि लेखक तो नमस्कार जो कर तार हाथ गोटे उठे धरी देउची बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा छुआ को एते जोर चापिकी धरती एते कष्ट है तार हाथ गोड़ को काटुची सी कांदी मामा पाख जीव बोलिकिना विचलित है वे उसके आंसू पोंछने लगी और उसकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी अब कांदी निजे कांदी पकड़े लुह देखिए पोछी पकोची कुछ करने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा सॉरी हाँ कुछ करने पर भी लुह पोछा पोछी करके बुझेवा चेष्टा करी तथापि चुप है तो बहु आड़ को छुआ को बढ़े देला उन्होंने कहा अभी मुझे पहचानता नहीं एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं अपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया तापर बहु तार छुआटी को नहीं गला बुझेवा नहीं गला चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे महीने चढ़े हैं कितने महीने हैं आउ गोटे छुआ
प्रेग्नेंट अच्छी बुढ़ी जो तार बहु तो खबर तो देनु केते मास हेलानी बोली पचारुची जेतेबेले स्वामीटी पळेइचे बाथरूम गाधा पळेइचे नहाने के लिए तो बुढ़ी आकर बहू को पूछती है यपते हुए बहू ने उत्तर दिया यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा तबर कह एटा कौन गोटे कहवा कथा कौन कहबी कह बहुटी कह फिर जरा रुकते रुकते कहा मानो कहने का साहस बटोर रही हो अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेगी जैसे भी हो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसे अपने से हिला लीजिए तापर एबे कहूची जो एटा कोन कहवा कथा तापर मानो किछि गोटे कहबा को चाहूची बा केने कि साहस बटेरे रहित किछि गोटे कहयार साहस जुटे की तापर कहिला अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी तो तमे रखिबो एथर छुआ को तमे रखिबो आउ जैसे भी हो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसे अपने से हिला लीजिए मैं तो इसके मारे ही परेशान थी दो दो को तो माने ये तो गोटे थिला जति मु परेशान थी हैरान थी दीटा दीटा छुआ मु संभाली परिबिनी तुम गोटा को तमे संभालो बोली बुढ़ी को तार बहू कहूची अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही है उस पर विश्वास करे या नहीं तो ये तो सोने पे सुहागा आकु तो दरकार थिला कि गोटे अकेलापन रु बाहरिबा पई दुख रु बाहरिबा पई ताकु के दरकार थिला जेतेबेले माटा कहूची छुआ को तमे संभाला आ गोटे को संभाली परिबनी ए बड़ा आश्चर्यचकित है कि आंख फाड़ कर ऐसे देख रहा था कि मानो जो कुछ सुन रहे थे वो सच है या झूठ है विश्वास नहीं हो रहा था फिर एकाएक बोल पड़ी तुम कहा क्या रही हो बहू बेटी को मेरे पास छोड़ जाएगी मेरे पास तुम मो पाखे छाड़ी जीवो मो पाखे हे भगवान तुम्हारी सब बात पूरी हो तुम बड़भागी हो मतलब तोर भाग्यवान हो तू भलो सब हो तो कथा ठीक हो माने खुशी के मारे बहुत कथा मने मने भाभी दउची এবং रखिबा पई तार मध्ये बहुत सारा आग्रह प्रकाश कर मेरे इस सुने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा मोर ये निछाटिया सुनसान घर बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ा तार सकाळ उठे खाई पी देगी मेडिसिन स्टोर पळाए राति रे आसे आउ के नांती निर्मला आसे नम्रता आसे नर्मदा बासन मजी से तार ता घर को पळेला बुढ़ी दिन सारा एकुटिया घरे थाए तार जो अकेलापन तार जो माने दुखर महसूस के करबा पई के नांती तेनु कर जति ए भली गोटे सुने घर में एक बच्चा का रहेगा तो मेरा भी जन्म सफल हो जाएगा फिर वो एकाएक रो पड़ी तुम क्या जानो बहू अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर बम्बई भेज दिया तार पुओ कथा कहूची निजर कलिजार टुकड़ा कलिजार गोटे अंश को मु माने छाती रे पत्थर लगी ताको बम्बई पठे देती रामेश्वर के बिना यह घर तो मशान जैसा लगता था मशाने भले लगुला पुओ बिना ये ठहरे संत आदमी दिन दुनिया से कई मतलब नहीं से हूँ तार बुढ़ा से पूरा संत आदमी सकाल खाइले पीले तार मेडिसिन स्टोर चलला तार दुनियादारी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं तार किसी मतलब नहीं घर अच्छी नहीं मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे कटाती हूँ सो मैं जानती हूँ भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे तुम उसे पाल लेना मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं मैं मु भाभी मोर पुओ को तते बाहागर कर देली तो तुम अपना रामेश्वर लेकर तुम्हारा रामेश्वर मुझे दे दिया तो तोर आ गोटे छुआ हो पुओटा हो तू ताकू संभाले आकू मु संभाली देख एबे कहूचु पछरे मना करिबुनु मत मोड़ना बात से मुड़ना नहीं पछे आउ मना करिबुनु तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया अम्मा एक अंगीठी जरा इधर रख दो बम्बई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही यहाँ तो नहाते हैं जैसे जम गया यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया क्या रखने के लिए अम्मा बोल रहे हैं अम्मा को अंगीठी अंगीठी क्या है क्या है क्या है शब्दार्थ है नहीं बुक में देखो
अंगीठी क्या है हाँ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ରୋଷେଇ ଆମ ସାଧାରଣ ଘରେ ତ ନୁହଁ ରାଉଣ୍ଡ ର ଗୋଟେ ଥିବ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ସେକିବା ପାଇଁ କି ନହେଲେ ୟା ଫିର କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଁ ହିଟର ନୁହଁ ସେକି ହବା ପାଇଁ ହିଟର ତ ତାର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କଣ ସେ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ତମେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିନା ଯୋଉ ଦରକାର ହୁଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ର ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ତମେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ନା ହାତ ଦେଖେଇ ମାନେ ଚୁଲି ନୁହଁ ସେଇ ଟାଇପ ର ଆଉ ଚୁଲି ଟାଇପ ର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏଇଟା ଖାଲି କେବଳ ସେକି ହବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ମୁଭି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଘର ଭଳିଆ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିବ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ସେକି ହଉଥିବେ इस तरह के मुंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया तो एठी बहुत ठंडा बहुत शीत करुच्ची गाधेई होनी मुंबई रे एते गरम माने एठी ठंडा नाही तेणु करी आमे जेहेतु मुंबई रे रहउथिलु शीत सहिबार आदत नाही तो छुआ जदि रहइबो ता पई गोटे शीत ताप नियंत्रक बा तमर जो हीट रखिया पई बॉडी को गोटे दरकार निया जळे की सबले रूम टाको हीट रखिबो रूम हीटर भଳି पाखा भଳିया काम देखैबो सेटा हमने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी अच्छी बुढ़ी पाखरे सबू माने जुगाड़ अच्छी से टिके टेक्नोलोजी क्षेत्र में बेसी भरपूर नथिले भी गाँ गाउली रो जो जिंस गुड़ा जुगाड़ से सबू ता पाखरे अच्छी हमने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया यह क्या अम्मा तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहनते हो सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाएगी तो किसी स्वेटर स्वेटर पिंधि ना तुमको शीत कले तो बीमार हो पिंधिन कौन फिर तुम्हें गाठिया की भी तकलीफ है ऐसे कैसे चलेगा ना हो तो बनवा लो कपड़े मैं रुपए दे दूंगा नाही जदि तैयारी कर दियो मु पैसा दे देबी आंठू गंठी दरज अच्छी हैरान हबो कष्ट हबो पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली देख आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा और अब जो बच्चा होगा वो तुम्हारे पास तू कहीं टाल मत जाना बात पक्की हो गई आज से बेटू मेरा हुआ अरे हम सभी तो तुम्हारे ही अम्मा बोले अम्मा बोलो नहीं परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला अरे आमे से जेते बेले कहला कि बेटू एबे मोर हे गला नुआ छुआ जी हबो से तमर तेणु ए परिहास भलिया नै कि ठट्टा करी कि ना पुओ कहूची आमे भी तो सब तमर ना हो क्यों नहीं मेरे नहीं तो और किसके हो पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा अम्मा ने कहा खुशी अच्छी जा हो कि गोटे मिलगला पाखे रखा कि जेहेतु एकुटिया थिला तभी वैद्यराज जी कुछ खाली सरियों लेकर आए तो अम्मा बोली सुनते हो जी इस बार बेटू यही रहेगा तभी वैद्यराज किए तार जे औषधालय रे जाइकिना काम करती निज छोट औषधालय अच्छी रामेश्वर की पापा से कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली खाली शीशी गुड़ा सब छोट छोट बॉटल गुड़ाक खाली धरी आसी तो तांको अम्मा कहूची सुनते हो जी इस बार बेटू यहीं पर रहेगा बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है दो दो को कैसे संभालेगी और फिर पहले बच्चे पर तो यह भी दादी का हक होता है ना तो फिर बोलते ये तो एकुटिया संभाली पारिबनी अब पहले बच्चे का के ऊपर दादी का ही हक होता है ना उसके हाथों की उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी आ किसी कष्ट नहीं रेडी हो गला बुढ़ी पूरा तागड़ा हो गला छाती की पूरा जवान हो जाई छुआ संभाळिबा पई कि काना मिली जाई ये कौन मामा कही छुआ एठी रहइबो आ गोटे खुशी जेहेतु सबु बेले अकेलापन माने दुख भितर डिप्रेशन रही कि तार शरीर की धीरे धीरे क्षीण हो जाउतला तो एबे ता मनरे हृदय देहरे सबुटी शक्ति भरपूर हो गई दोपहर का नमदास से भी कहा बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है बेचारी दो दो को कैसे संभालेगी
सो मुझसे कहने लगा, अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। पुणी जाकि नम्रता को बुली बुली कहूँ, जानचु मोर बोहूर ना आ गोटे तो छुआ हम से दीटा छुआ को संभाली पारिबनी, जानचु से मते कौन कहला, एटा को नहीं तमें रखो, बड़टा को तमें रखो। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला। तापरे पूछी गोटे कष्ट होता कहया गोटे बुढ़ा बेले एटा गोटे तकलीफ, छोट छुआ को संभालिबा, निज घर छुआ को संभालिबा थोड़ी एटा तकलीफ। ऐसे समय में घर के ही लोग काम ना आएंगे तो कौन आएगा भला। इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे भी वो अपना इरादा ना बदल पाए। बुढ़ी तार माइंड रे सीए पूरा गेम, बुढ़ी हेले भी सुधा से पूरा प्लान खंजी रखी। जदि मु एते लोक को कहि कि प्रचार करदेवी कथाटा, ताले जदि तोर मन परिवर्तन हो बोहूर छुआ नवा ताले लाज शरम रे आउ से नहीं पारिबनी, समस्त को कहि देछि ना। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नोन राई करने में ही बीतता। तार जो बाथरूम पोछवा, ताकू गाधेइबा, ताकू खोइबा, जो तार नित्यक्रम करिबारे बुढ़ीर सब काम समय सब बीतुला। जाने किसी किसी औरतें घर में आती है, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नजर से दिख जाए तो लेने के देने पड़ जाए। केते केते स्त्री लोक घर को आछंदी, पूरा सुस्थ सबल तंदुरुस्त छुआटा अछि, कार गोटे नजर लग गले गला लेने की देने पड़ जाए, पुणी देह खराब, पुणी डाक्टर खाना, पुणी सब वगैरह वगैरह ज्यादा। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नरीश जीवन में नया उत्साह आ गया था। जो गोटे अति शिथिल जीवन टा माने जो किछि खुशी निराश दुखमय जीवन, खुशी विहीन जीवन गोटे नुआर उत्साह उत्पन्न होता बेटू को लेकिन मन रे ये आशा था कि बेटू मो घरे एबे रहिबो, गोटे छोट छुआ घरे खेलिले बुलिले जो आत्मतृप्तिता मिले परिवार को, तो सही भली किछि साधारणतः बुढ़ा बुढ़ी मानू सही भली किछि खुशी से अनुभव कर पड़ता। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं धो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती है। आगुरु तो निज आंठुर एते दर्द था निज शरीर बोझ से संभाली पार नथिला, लेकिन अब अपने बोझ के साथ साथ बेटू को भी उठाकर हमेशा फिरती थी, लदी फिरती थी। पुआ छुआ भी तापरे लदी है कि ताको तार बोझ को मध्य टेकी के बोझ। शाम को उसके साथ आंख मिचोनी खेलती, संध्या बेले को ता सहित आंख मिचोनी खेल, लुका छुपी खेल मध्य खेलुतला। बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती, पिठी रे घोड़ा करिकी बेटू को बसैकी मध्य अगणा रे खेलुतले। बेटू के साथ साथ इसका भी जैसे बचपन लौट आया था। हुन छुआ सहित लागुतला सत्य की बूढ़ी रमी बचपन फेरी आसी। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। साधारण लोक देखना लोक देखुले जो माने से माने बुढ़ी एमती पागलपन को देखिक हसुले, किंतु ताको टिके भी चिंता नथिला। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादे फिरती हो, यूं ही तुम्हारे घुटने में दर्द रहता, ताको काहे कि टेकी कि बोझ भलिया उठे कि बोलुछु, एमती रे तो तोर मां तमरो आंठू खराब अछि ना, दर्द अछि तो बिगड़ पड़ी। कैसी बातें करता है रामेश्वर, इसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े। ये कौन एमती कथा कौन कहूँ, एटा तो पूरा हल्का डा को ओजनिया अछि तो मते कष्ट हबो। फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। माने खाइल फूल वाला नरम खाली तो कहीं रोक टोक करचु, माने एमती ताको नजर लगे दोछु कहीं की करचु। माँ बाप की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है बच्चों को तभी तो बेटू एक दिन भी ठीक नहीं रहता है। बापा मार नजर बेसी लग जाए, सेतिपई तो छुआटा गोटे दिन भी ठीक से रोनी, देह खराब होची, एटा होची सेटा होची। बुढ़ी तार निजर मनरे एमती किछि भाबी चलची। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे, पूरा पूरी नुआ थिला। कौन निश्चित पर्टिकुलर टाइम रे क्षीर पिलेइबा, क्षीर पियाइबा, आ तार बटल गुड़ाक क्षीर बटल गुड़ाक फीडिंग बटल को भलरे धोइबा, ता देहरे पुणी क्षीर पुरेइबा, ये सब काम बिल्कुल नया था, फिर भी वो कर रहे थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था।
तब के जमाना कुछ अलग था, अब का जमाना कुछ अलग है। ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ତାର ଅନୁସାରେ ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ତା ଛୁଆକୁ ପାଳିଥିଲା। ଏବେର ସମୟ ଅଲଗା। ଏମାନେ ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇରେ ଚଳୁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ଚଳଣି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଚଳଣି ଏଠି ତାକୁ ନୂଆ नूआ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। बच्चा जब रोते हैं तब बूढ़ी ने क्या किया, झटा कर दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय दिखना पड़ता है, यह बात उनके लिए एकदम नहीं थी। तो ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତା ପୁଅ ବच्चा କାନ୍ଦିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ପିଏଇ ଦଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ କ୍ଷୀର ପିଏଇବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଦରକାର। तो ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ पूरा नुआ थिला, एकदम नई थी। यह बात उनके लिए नई थी। कौन सी बात उनके लिए नई थी? दूध के लिए भी समय दिखना पड़ता है, ये बात बूढ़ी अम्मा के लिए दादी के लिए बिल्कुल नहीं थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। 2 वर्ष जांक से क्षीर पियाईथिला, निज क्षीर तापर ग्लास रे देथिला छुआ को मने पकोचे। यहाँ शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। तो कुछ आम समय ये जो बॉटल फीडिंग बॉटल छुआ को पिएबा तो आम जमाना रे नथिया, जदि भी थिबो ताले सहरांचल रे थिबो। एबे किंतु कोन टाइम टू टाइम बॉटल साफ करिकी बॉटल ले क्षीर गोलेगी ना ताको दबाको पड़ुची। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने यह सब भी सीखा। रमा कौन? रमा थी उनकी बहू। उनके पास से वो सारे चीज बच्चे के लिए जो जो बच्चे का काम काज होता था वो सारे को अच्छी तरह से बिल्कुल एक अच्छी विद्यार्थी के तरह सीख रही थी। कौन सीख रहे थे? बूढ़ी ने, अम्मा ने। रमा से बड़ी लगन और तत्परा से एक जिज्ञासु विद्यार्थी के तरह गोटे जानिबार इच्छा थिबा विद्यार्थी जेमिति पूरा ध्यान देकी तार पाठटी को शुणुथुबो शिखुथुबो, ठीक सेही भली बूढ़ीटी रमाटे ता बहुत छुआ कौन खाइबो, कौन पीबो, केतेबेले खाइबो, केतेबेले पीबो, से समस्त कथा गुड़िक शिखी पकोथिला। काहे ता समय एमती किछि नथिला। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी, जो पिछले बस 20 वर्षों से वही लगी थी, उतरवा कर घर में लगवाई और घड़ी दिखना सीखा। ताको घड़ी चिन्ही आसु नथिला। नाती रहिछि, टाइम टेबुल ले खाउछि, तेणु उत्सुकतार सहित बुढ़ा को कहिकी तार औषधालय रे जो घड़ी की 20 वर्ष तले लगा हेतला केबे एठिके आसि नथिला, से घड़ी को आनी कि सजड़ा सजड़ी करिकी निज घरे लगैछि एवं घंटा चिन्हिबा शिखी गलानी। काहेकि ना घंटा देखिकी ना छुआ को खाया को दबा को पड़िबो बोली। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व नहीं था। जब वो अकेले थी तो समय का कोई महत्व नहीं था, इसीलिए उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी कि घड़ी सीखने के लिए। लेकिन अब समय का महत्व बहुत बढ़ गया है, इसीलिए वो एक घड़ी लाकर अपनी आंगन में चिपका दी, लगा दी। ना पति को दफ्तर जाना रहता था, ना बच्चे को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूं उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए थे तो कभी नहीं भूली। एमती तो तारा याददाश्त कम थिला, लेकिन जब बच्चे दूध पीने का टाइम हो जाता था तब वो कभी नहीं भूलते थे। नहीं, कभी नहीं भूली। शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, पर फिर भी वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। प्रथम भारी अबागिया लगुଥିଲା, उल्टा पुल्टा लगुଥିଲା, लेकिन अब बढ़िया से बड़ी सतर्कता से वो सारे काम कर लेती है। शीशी में दूध भरते समय उनका बुढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था। क्षीर ढालिला बेले बटल ले पुरिला तार बुढ़ी हाथ सब बेले कौन थरथर हो जाउतला, थरुथिला, कांप रहा था और दूध बाहर को गिर जाता था। दूध टिके टिके क्षीर टिके टिके बाहर पड़ जाउतला। उस समय वह एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूंगी बहू, जेतेबेले ढाली जाउतला असफल विद्यार्थी जेमति टीचर मानको सर एथर हे जिवो, नेक्स्ट टाइम बढ़िया से करबी, ठीक सही भली सीए मध्य कहला मैं जल्दी सीख जाऊंगी बहू, बहुत जल्द सब कुछ सीख लूंगी। जरा सा हाथ काम गया था, फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वे कह रही हो कि इस छोटी सी गलती के कारण ही कहीं तुम बेटू को ले मत जाना मेरे से।
तो जेमिति सफेई दियंती भूल हे गला परे सफेई देबा को पड़े सेही भली कोन होतला से सफेई दउतले छुआ को कि तार बहू को कि ऐसे ही थोड़े बहुत हाथ हाथ हमारे कंपते हैं और फिर क्या होता है और कभी कभी बॉटल का जो मुंह वो तो छोटा है इसीलिए कहीं ये छोटी सी गलती की वजह से तुम कहीं बेटू को अपने साथ लेकर नहीं चला जाओगे। 20 दिन के बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया, 20 दिन के बाद अब हो गया लगभग 20 दिन हो गया है, बच्चे यहाँ पे है। 20 दिन के बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर तारा बहू तारा माँ घर को बापा घर को प्रयाण किया तो बेटू ने ना जिद की ना वो रोया ही। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंतता की एक हाँस ली। महीना बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा लड़का हुआ है। तापरे बहू गला बाप घर को छुआ को आउ नहीं गलानी, छुआ मध्य कांद नाई किछि नाई का नाई तो आराम रे रोजी बुढ़ी ताको एमती रखिची पूरा छुआ को जे साधारणतः छोट पिला जा घरे थिबे जो माने बेसी रक्त लगुथिबे तांका पाखे छुआ एते खुशी न जे सब छाड़ी दउथिबे तांका पाखे छुआ खुशी। साधारणतः जेजे बापा जेजेमा माने किछि आकट करंतिनी तेणु छुआ तांका पाखे बहुत ही खुशी, इसीलिए वो भी खुश था। और बाद में जो महीना बीतने के बाद खबर आई कि बहू के दूसरे लड़का हो गया और गोटे छुआटे हेइचे गोटे पुओटे हेइचे। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। मनरे थिला काले कोन हबो ये मो ए बड़टा को नहीं जीवो तो सबले भाबुथिला कि गोटे पुओ हो ताकि ए पोटा को से मो पाखे छाड़ी। एबे अम्मा के मन से जैसे कि एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उसके मन में चुभा करता था वो भी निकल गया। संशय यानी कि भय, भयर जो कांटा रमा गला परे भी लागुथिला काले किछि असुविधा हेले आसिकी छुआ को नहीं जिवे से भयटा एबे चली गला कना सी एबे सियोर हे गला आ गोटे छुआ लानी से पुनी पुआ तेणु करी ना से ताको पाळीबो पोछिबो समय सियाडे दबो आकु आउ नबनी मु रखिबी। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है, यह भावना उसी दिन पूरी तरह उसके मन में जम पाई। उसी दिन से उन्हें लगा कि ये बेटू बिल्कुल मेरा हो गया, अब मैं ही उसको संभालूंगी, मेरे पास ही वो हमेशा के लिए रहेगी। इतनी था।